तैमूर तालपुर साहब, सूबाई वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तालपुर साहब, ये शहजाद अकबर साहब कुछ हासिल नहीं कर सके, ना किसी को सज़ा हुई, ना कोई लूटा हुआ पैसा वो वापस ला सके, जो इमरान खान साहब ने जिस बात को उन्हें कस्टोडियन बनाया था। तो ये आपने और नून लीग ने काम बड़ी सफाई से किया हुआ है, वो कुछ कर नहीं सके, या शहजाद अकबर साहब के अंदर कोई सलाहियत नहीं थी कि वो ये काम करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि आपको सलाम पेश करना चाहिए शहजाद अकबर साहब को। जो कारनामा जो वो करके गए हैं शायद और कोई भी ना कर सकता। ये पॉसिबल ना होता शायद किसी और के लिए इतनी करप्शन की इजाजत देना। वो जो हमारी बहन अलीमा बाजी के अकाउंट में जो 50 अरब रुपए आ गए, कह करके ये दर्जी का काम करके वो सीखे और ये पैसे उन्हें बड़ी मेहनत से कमाए हैं, वाइट पे हो गए। तो यही तो खामोशी थी ना अकबर साहब की। वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे, वो लाख रुपया साल में इनकम टैक्स भरते थे। वो माशाल्लाह से इतनी तरक्की करके 98 लाख रुपए तो सिर्फ टैक्स भर रहे हैं, अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं। कहाँ से भर रहे हैं? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कौन सी फैक्ट्रियां हैं? कौन सा काम करते हैं? तो ये सारे पाकिस्तान को लूट के जो आज जहाँ पर डॉलर और पाउंड पहुंच गया है ना, ये शहजाद साहब की भी मेहरबानी है इमरान खान साहब के साथ कि वो चुप करके बैठे रहे, नैब को अंधा करके बैठे रहे, नैब के सामने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया नैब को कि 3.5 साल में ये लोग जितनी करप्शन कर सकते हैं ये कर लें। तो अमीर तरीन होगा क्या? खान साहब जो है लाख से अरबपति पहुंच गए, बहना जो हमारी कपड़े सी के 50 अरब रुपए बना गई और अपना मुल्क का खाना खराब हो गया। तो ये जो है सारा मैं समझता हूँ क्रेडिट इनको जाता है। और आई एम श्योर वैसे तो उनको 3.5 साल के बाद हटा दिया है, पर घर बुला के जरूर केक भी इन्होंने खिलाया होगा मीठा वाला, और साथ में एक गुलदस्ता भी दिया होगा, आई एम श्योर एक बुके भी साथ में दिया होगा हार पहनाते हुए कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, खामोश रहे, हमारे पैसे वाइट हो गए। तो ये बातें छोड़े, ये आए माल कमाने थे, रिश्वत कमाने थे। आज देखें यही तो वजह है। आप मेरी बहन से पूछते हैं कि आप ये जवाब दें, आप दिन कहते हैं वो रात कहती है, आप कहते हैं जमीन पे क्या हो रहा है, वो कहती है आसमान में क्या हो रहा है, क्योंकि अब ये जवाब नहीं दे सकते। फिर मैं सलाम पेश करता हूँ इन हालात के बाद, पाकिस्तान का ये हशर करने के बाद भी नवाज शरीफ को कहते हैं बोला था उसके टाइम पे 117 वर्स्ट नेशन में मारते, अब आज हमें 140 पे बना दिया है। और देखिएगा ये शो में आज मेरा नोट कर लें, और 1.5 साल के बाद फिर अगर खुदा न खास्ता इमरान खान रहा, आप 180th आउट ऑफ 180th ये पाकिस्तान को लेके आएंगी। चल रहे हैं, अगर 180th के बाद भी कोई नेशन होता तो ये 188 पे 181 पे लेके आते। तो ये सारी चीजें आवाम के सामने फिर आपने देख लिया हुआ क्या। सारी जो आपकी इलेक्शंस हुई, जब 14 आपकी नेशनल असेंबली इलेक्शंस हुई हैं, बाई इलेक्शन, उनमें से 12 ये हारे हैं और बुरी तरह से हारे हैं। केपीके जिसको अपना गढ़ कहते थे, उसके फेवरेट डिस्ट्रिक्ट की इन लोगों ने जो इसमें इलेक्शन कराई लोकल बॉडीज की, क्या हुआ इनका? अवाम ने टमाटर और अंडे मारे, क्योंकि अवाम भूखी सो रही है, ना पेट्रोल अफोर्ड कर सकती है, ना गैस अफोर्ड कर सकती है, ना बिजली अफोर्ड कर सकती है, ना आटा अफोर्ड कर सकती है। हम लोग जब हुकूमत में थे तो हम मेडिसिन पे सब्सिडीज देते थे, 2% 1.5% सब्सिडीज, ताकि कम से कम ये चीजें उनको आराम से मुहैया हो। इन लोगों ने आके 400% लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो ये पता नहीं किस एजेंडा पे आए थे, पर जो भी था अवाम ने 3.5 साल गुजार लिए। अल्लाह खैर करेगा, 1 साल और भी अवाम अल्लाह की उनको हिम्मत दे गुजार लेंगे। पर जो इनके साथ होना है, आने वाली इलेक्शन में लोकल बॉडी आपके सामने आएगी। मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, सिंध में तो है ही ना, सिंध में दे आर नॉट देयर। पंजाब में अगर इलेक्शन होगा तो आप मेरे मार्क माय वर्ड, नहीं, सिंध में दे आर देयर। सिंध में इस वक्त देखें ऑपोजिशन लीडर जो है वो तालपुर साहब तहरीक इंसाफ है इस वक्त ऑपोजिशन लीडर। कराची के अंदर उनकी 14 सीटें हैं, आप उनको लाइट मत लें। उनकी जो सीटें हैं 14, उनमें से आपसे मैं क्या नाम लेके बताऊं कि कौन कौन हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम उनको टिकट दें। 2 इनके सिटिंग एमपीएस इनको छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, शहर साहब और अबड़ो साहब आके नवाज शरीफ के अपना इनके जो बारे में बातें करते हैं, इनकी पॉलिसीज के बारे में इमरान खान की, वो भी आपके सामने है। उनकी मैं स्पीचेस आपको देता हूँ। अभी इनके जो लीडर ऑपोजिशन हलीम आजिद शेख है, मैं अभी आपको वीडियो भेजता हूँ, उनका ही पुतला उनके पीटीआई वालों ने बुला के और जिस तरह से उसके साथ उसकी क्या कहना चाहिए कि दिल की है, बेइज्जती की, आपके सामने होगा, पूरी सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो ये आपस में लड़ने से खत्म होना, इनका ग्रुपिंग खत्म हो सिंध में, तो ये कोई बात करें। पर अब आपको भी पता है, मुझे पता है, इनकी स्टोरी खत्म है। ये पहली बार जरा आलिया साहबा पे एक कमेंट उनसे एक कमेंट लेके शहजाद साहब पे फिर आगे बढ़ते हैं अगले इशू के ऊपर। आलिया साहबा, अब जो नए ब्रिगेडियर साहब आए हैं जिनको अभी इमरान खान साहब ने शहजाद अकबर साहब की जगह पे अपॉइंट किया है, तो जो शहजाद अकबर 3.5 साल के अंदर, जिस वक्त आपकी हुकूमत का पॉपुलैरिटी ग्राफ भी निस्बतन बहुत बेहतर था, हुकूमत पर कमांड भी बहुत निस्बतन बेहतर होगी,
आने वाले 1.5 साल की निस्बत, अगर उन 3.5 साल में कुछ नहीं हो सका शहजाद अकबर से, तो फिर ये जो ब्रिगेडियर अब्बासी साहब हैं ये क्या करेंगे 1.5 साल में? ये 50 अरब और वाइट करके देंगे बड़ी बाजी को। सबसे पहले तो ना मैं कम ही सुन सकी हूँ, जाहिर है मेरा फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं सुन नहीं सकी इनको इतनी अच्छी तरह, लेकिन जितनी बातें मैंने सुनी है मैं उनका तो जरा इनको जवाब दे दूं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा ना कि हम अवाम में कैसे जाएंगे और हम अवाम को फेस कैसे करेंगे। सारे रिसेंट सर्वेज आए हैं, इतनी लीस्ट पॉपुलैरिटी के साथ भी ना 1% का फर्क है पंजाब में हमारा, यानी पूरे वफाक में हम इनका मुकाबला कर रहे हैं। सिंध में हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ है, पंजाब में हमारा मुकाबला PMLN के साथ है, यहाँ पर KPK में हमारा मुकाबला मौलाना के साथ है, और इसी तरह बलूचिस्तान में हमारा मुकाबला भी एक जो ऑल पार्टीज वहां पर हैं उनके साथ है। यानी वफाक की अलामत वाली एक जमात, लोकल बॉडी पेशावर क्या ये KPK का, वहां से सबसे नीचे से आने वाली जमातें आज हमें पॉपुलैरिटी के ऊपर सबक पढ़ाने बैठी हैं। तो अल्लाह ही हाफिज है ना, खुद तो इलाकाई जमातें बन के रह गई हैं, अब आए जो मर्जी इन्होंने मुकाबला करना है करे। वैसे तो मैं अपने दोनों भाइयों को कह दूं 31वीं हार आज मुबारक हो आपको। सेनेट में आज हमने मिनी बजट भी पास करा लिया, स्टेट बैंक की तरमीम भी पास करा रही, और माशाल्लाह मतलब आपको हार पे हार मिल रही है। लेकिन अजीब इन लोगों की मैं ये कहती हूँ बड़ी दीदा दलेरी है कि फिर भी आकर ये मुकाबला करते हैं, और मुकाबले पर ये कहते हैं पता नहीं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का क्या बनेगा। मतलब मेरे जो दूसरे भाई हैं वो मुझे कह रहे थे ना सवाल क्या जवाब क्या, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगी, इनसे हम कहते हैं ना नवाज शरीफ करप्शन करके सेहत का बहाना बनाकर झूठ बोलकर मुल्क से भागे, वो आगे से कहते हैं शेर आया शेर आया। हम कहते हैं, और वही छोटे मियाँ के छोटे बेटे हैं जो कहते थे, जो बच्चों को जाके सिखाते थे करप्शन तो जायज है, इनके आगे जब हम टीटीओ की बात करते हैं ना तो ये कहते हैं शरीफ फैमिली में तो इतना दिली उनको तकलीफ थी कि उन्होंने तो अपने सारे पैसे अपने चपड़ासियों के, अपने मुलाजमों के अकाउंट में रखे थे। इनकी जिसे कहना इखलाकियात का इस वक्त ये सूरत हाल है। फिर जो मेरे दूसरे भाई हैं, मतलब किस मुंह से वो यहाँ आकर बैठकर मुझे बातें सुना रहे। कल वो देखे वहां पर इन्होंने किस तरह से एक जिसे कहे अमन प्रोटेस्ट के ऊपर कारकुनेक मार दिए, वहां पर बच्चों के ऊपर, खवातीन के ऊपर टीयर गैस की शेलिंग की। क्यों? क्योंकि साईं साहब जो थे उनके आराम में खलल ना पड़ जाए। ये यहाँ पर मौलाना मार्च लेकर आए, उसके बाद PDM के इन्होंने जलसे किए। हमारी हिम्मत थी ना, हमने इनको बर्दाश्त किया, हमने इनको आने भी दिया। अब भी हम ये कह रहे हैं, बल्कि हम तो इनको तब भी ये कहते थे कंटेनर भी हम देंगे, हलवे भी हम देंगे, आप करें, और चाय के तो कारकुन भी हम देंगे। ये जो तो आपने ये सूरत हाल है, इन्हें एहतसाब से करना चाहिए। और एक बात इनको मैं याद करा दूं, अमीर अब्बास साहब सिर्फ एक सेकंड, उसमें मैं सवाल करना चाहूंगा पीपल्स पार्टी नून लीग से, लेकिन एक ब्रेक आपकी इजाजत से, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस इसी के ऊपर बात करेंगे कि हुकूमत ऑपोजिशन का एक वोट हासिल करके, और ऑपोजिशन जिसके पास वाज़ेह अक्सरियत थी, ऑपोजिशन के आज 15 लोग गायब हो गए और हुकूमत को एक वोट इजाफी मिल गया ऑपोजिशन की तरफ से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।